नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है, अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है, उसमें कुछ संभावित प्रश्न जो हैं वो इस सीरीज में आपको चलाए जाएंगे। पार्ट फर्स्ट है फॉर इकोनॉमी के लिए, ठीक है। जो भी उसमें टॉपिक दे रखे हैं धीरे धीरे करके जितने भी क्वेश्चन, हर तरीके से क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे के सारे आपको करवा दी जाएंगे। ये आपका यूपी एसआई में भी काम आ जाएगा, यूपी टीजीटी, पीजीटी, टेट वगैरह, लेखपाल वगैरह सब में ये काम आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन, यूपीएसआई जीएस स्पेशल के लिए जो है वो बैच स्टार्ट हुआ है 15 जुलाई से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, पीडीएफ आपका नोट्स रहेंगे। इसमें कंप्लीट जीएस, ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके सारे के सारे कराए जाएंगे सेलेक्टेड फॉर्म में। पहला क्वेश्चन जो है वो हम ले लेते हैं, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में चीज़ों को बताएंगे भी। अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो एंड तक देखिएगा, हो सकता है आपका जो है इकोनॉमी यहीं से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाकी यूपीएसआई वाले जो बंदे हैं, जिन्होंने जो है आपने जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैच ले रखा है, उसमें मैंने इकोनॉमिक्स में आराम से करा दी है। वो सारी की सब वही इकोनॉमी आप कर लीजिए, ज़्यादा आपको दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। तो निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी का प्रमुख लक्षण है, ठीक है। पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र ही रहता है। यहाँ पे निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बोलबाला होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देख लेते हैं अमेरिका, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसमें कि कंप्लीट होल्ड, मतलब जो होल्ड अप होता है वो आपका गवर्नमेंट के अंडर होता है। गवर्नमेंट ही मतलब सारा का सारा सामान बनाती है। गवर्नमेंट टोटल 100% में अगर मैं मानूँ तो 90 टू 100 के बीच में जो सेक्टर्स होते हैं, जो आपकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब कुछ आपके गवर्नमेंट के अंडर होता है। इसका एक कंट्रोल मान लेते हैं। लेकिन आजकल मैं सही बताऊं, आजकल ना तो कोई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बची है, ना ही कोई समाजवादी अर्थव्यवस्था। तब भी मैं एक एग्जांपल के लिए आपको जो रशियन इकोनॉमी है और चाइनीज़ इकोनॉमी है, ठीक है, ये आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। बट अभी कोई 100% आप ये कहें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, नहीं है, समाजवादी हो, नहीं है। थर्ड आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण और समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण जब मिल जाते हैं तब वहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था आ जाती है। मतलब कि वहां पर निजी सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, ये दोनों के दोनों का जो है मार्केट में होल्ड अप रहता है। इसका एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो इंडियन इकोनॉमी का प्रमुख लक्षण क्या है कि वो मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं कि देश की वृद्धि, देश के डेवलपमेंट में निम्न में से कौन सा अनार्थिक, मतलब अनइकोनॉमिकल एक तत्व है आपका। इकोनॉमिकल और अनइकोनॉमिकल मतलब वो जो है आर्थिक विकास में, देश के आर्थिक विकास में वो आपका जो है सम्मिलित नहीं होता है, ठीक है। तो हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं कि सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक व्यवहार, ठीक है ना, सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक व्यवहार और आपका श्रम संसाधन। इसको प्राकृतिक व्यवहार ना करके हम प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। श्रम संसाधन, पूंजी संसाधन। तो आपको ये पता होगा कि प्राकृतिक संसाधन कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, जितना भी जो भी चीज़ है जो हमें प्रकृति देती है। फिर वो भाई सीधी सी बात है, कोयले से क्या होता है, कोयले से बिजली बनती है। तो वो इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, विकास में जो है वो कुछ ना कुछ आपका जो है कंट्रीब्यूशन है उसका। फिर है श्रम संसाधन, मतलब सीधी सी बात है भाई, काम कौन करता है, लोग काम करते हैं तो वो श्रम में काउंट हो जाता है। पूंजी संसाधन मतलब पैसा। लेकिन सामाजिक व्यवहार जो है ये आपका किसी भी तरीके से, भाई सोशल संसाधन हो गया, सामाजिक व्यवहार हो गया, वो किसी भी तरीके से इकोनॉमी में आपका जो है वो भाग नहीं लेता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, किसको आप मिक्स्ड इकोनॉमी बोलोगे। पहला ऑप्शन, जहां कृषि मतलब एग्रीकल्चर और उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक साथ कार्य कर रहे हो। पीछे मैंने बता दिया तो इसलिए आंसर आप पे हो जाना चाहिए इसका। सेकंड है सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र का एक साथ कार्य करना। थर्ड है बाहर से कोई वस्तु का सेवा का आदान प्रदान ना होना। फोर्थ है केंद्र और राज्य सरकारों का एक साथ कार्य करना। अब मैंने पीछे आपको बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर एक साथ कार्य कर रहे हो, एक साथ मार्केट में उनका होल्ड अप हो, उसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 4, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है।
पहला है मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है एक्सपोर्ट, या आयात और निर्यात प्रतिबंधित होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा आयात और निर्यात। आयात मतलब कोई कंट्री है उसमें कोई बाहर से कोई देश सामान भेज रहा है, निर्यात मतलब आप किसी दूसरे कंट्री में सामान भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरी तरीके से बंद होता है वो आपका जो है बंद अर्थव्यवस्था होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है वो। ठीक है, वैसे तो इस समय क्लोज्ड इकोनॉमी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन तब भी दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पहला है आपका नॉर्थ कोरिया, सेकंड आपका ईरान। ठीक है, ये दो हैं जिनको कि हम लमसम कह सकते हैं कि ये बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? संयुक्त राष्ट्र का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है ना, बहुत अपने आप में बड़ा इंडेक्स है वो। सारे कंट्रीज को पता चलता है कि हम लोग हैं अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, उनके शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो वो आपका जो है यूएनओ में मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? ऑप्शंस आर महबूब उल हक, जगदीश भगवती, एडम स्मिथ और अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा महबूब उल हक। इन्होंने मानव विकास सूचकांक जो है वो तैयार किया था अपनी टीम के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्राथमिक क्षेत्र। आपको पता होगा किसी भी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं जो पूरी इकोनॉमी को अपने में समेटे रखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में लगे श्रमिकों को, भाई जो प्राथमिक क्षेत्र में मतलब प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे होते हैं, किसान वगैरह ये सब हो गए, उनको क्या कहा जाता है? रेड कॉलर, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर या ब्लैक कॉलर? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक चीज इसमें एक और चीज़ आपको समझा दूंगा। कभी भविष्य में अगर वो पूछ लेता है कि व्हाइट कॉलर जॉब क्या होती है, ब्लू कॉलर जॉब क्या होती है, रेड कॉलर क्या होती है, तो दोस्तों जो प्राइमरी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो रेड कॉलर जॉब बोला जाता है उसको, रेड कॉलर जॉब। अब इसमें ब्लू कॉलर जॉब कौन सी होती है? जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे एक फैक्ट्री है, कार बनाने की एक फैक्ट्री, उस फैक्ट्री में जो वो कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ रहे हैं, वो ब्लू कॉलर जॉब होती है। जहाँ तक आपने देखा होगा, अगर आप किसी एजेंसी वगैरह में गए हो या सर्विसिंग के लिए गए हो, तो वो ज़्यादातर नीले टाइप की कुछ कपड़े पहने रहते हैं वो। ठीक है, नीले टाइप का ऊपर कुछ होता है हल्का। तो वो ब्लू कॉलर जॉब कौन सी होती है? जो आपके श्रमिक वहाँ पर लगे होते हैं, जो खासकर उसमें जो है उत्पादन की क्रिया कर रहे होते हैं, वहाँ प्रोडक्शन की जो क्रिया कर रहे होते हैं, उत्पादन कर रहे होते हैं, वो आपके ब्लू कॉलर जॉब होते हैं। व्हाइट कॉलर कौन सी होती है? इसी जो कंपनी है जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, उसमें जो हायर पोस्ट पे, मतलब मैनेजर वगैरह के पोस्ट पे होते हैं, सुपरवाइजर के पोस्ट पे होते हैं, वो आपके व्हाइट कॉलर जॉब उनको कहते हैं। ठीक है, 7th है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? भाई नेशनल इनकम होती है, ठीक है ना, इंडिया की नेशनल इनकम है, जैसे आपके घर की इनकम होती है वैसी कंट्री की भी नेशनल इनकम होती है। तो इंडिया का जो राष्ट्रीय आय है उसके आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय या कॉमर्स मंत्रालय? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन आपको सिर्फ 2 में होगा, एनएसओ में होगा और आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री में होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका एनएसओ जो है वो आपके राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, एडम स्मिथ, रघुराम राजन, कौशिक बसु और विश्वेश्वरैया। तो इसका आंसर है आपका विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट आपका जो योजना आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अध्यक्ष हमेशा, योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है, जैसे पहले योजना आयोग था उसके बाद नीति आयोग हो गया, इनके अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो प्रथम योजना आयोग सीधी सी बात है जवाहरलाल नेहरू होंगे, और उपाध्यक्ष जो थे, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो थे वो थे गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1950, 1 अप्रैल 1951, 10 अप्रैल 1952। ठीक, तो इसका आंसर आपका सी, 1 अप्रैल 1951 से फर्स्ट जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था, उसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? मतलब
टारगेट पे कौन सा सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे किया जा रहा था, कौन से सेक्टर पे किया जा रहा था, ठीक है। तो पहला आपका उद्योग सेक्टर, कृषि, सेवा, रक्षा। तो दोस्तों हम जब आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे देश में गरीबी थी बहुत, और ज़्यादातर जो है वो मतलब सारी चीज़ें जो हैं वो प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंडेंट थी। तो उस समय जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे और जितने भी प्लानिंग कमीशन वहाँ पे था, उन सब ने ये सोचा कि फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना हो उसमें आपका प्राइमरी सेक्टर मतलब कृषि के क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो प्राथमिकता जो है वो कृषि के क्षेत्र पर थी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं वहाँ पर जितने भी मॉडल्स हैं पंचवर्षीय योजना में वो सारे मैं जो है शाम तक मैं आपके डाल दूंगा, आप उसको एक बार देख लेना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डी.आर. गडगिल मॉडल, ठीक है, डी.आर. गडगिल मॉडल, पी.सी. महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल और समावेशी विकास मॉडल। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है कि ये किस आपका जो है कौन से उस पर आधारित थी, ठीक है। तो दोस्तों इसका बताइए आप आंसर क्या हो सकता है इसका, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए जो है आपको ये सारी चीज़ें जो है वो करके जानी पड़ेंगी, ठीक। फिर आप कहेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आया था, ये तो हम वहाँ पे गलत करके आ गए, ये करके आ गए, वो करके आ गए, तो वो काम आपका नहीं चलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका सी, हेराल्ड डोमर मॉडल जो था ये फर्स्ट आपका जो है 5 ईयर प्लान में था, ठीक है। सेकंड जो था वो आपका ये पीसी मॉडल जो था ये आपका सेकंड में था, ठीक है। फोर्थ में डी.आर. गडगिल मॉडल था और 12th में आपका समावेशी विकास मॉडल था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑपरेशन फ्लड प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम। तो दोस्तों 4th 5 ईयर प्लान में ऑपरेशन फ्लड की स्टार्ट की गई थी। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है, इसको श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? चौथी, पांचवी, सातवीं, नवीं। तो दोस्तों पांचवी जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी उन्मूलन मतलब जो गरीबी जो थी उसको बिल्कुल खत्म करने के लिए योजना उसमें बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास संसाधन का विकास किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? मानव संसाधन मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो होना चाहिए कि हमारे इंसान जो है वो एक रिसोर्स की तरह में यूज आए, ठीक है ना, एक रिसोर्स की तरह वो यूज आए। तो इसीलिए कौन सी योजना थी? तो दोस्तों वो थी आठवीं योजना जो थी, 8वीं 5 ईयर प्लान जो था उसमें मानव संसाधन का विकास इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 16, समावेशी विकास किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? मैंने पीछे बता चुका हूं, इसका आंसर आपका 12th पंचवर्षीय योजना, इसमें आपका समावेशी आपका विकास जो है वो इसमें कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल ये किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों ये 7th आपका पंचवर्षीय योजना है। इसका उद्देश्य जो था वो था रोजगार वृद्धि, फिर था आपका जनसंख्या दर को कम करना, ठीक है, पोषण, ऊर्जा प्रबंधन, ये सारी की सारी चीजें थी। तो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल जो था वो आपकी 7th पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 18, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम कब शुरू किया गया? 20 सूत्रीय आपका जो कार्यक्रम था वो कब शुरू किया? 20 सूत्रीय कार्यक्रम मतलब गरीबी को हटाने के लिए ये कार्यक्रम आपका स्टार्ट किया गया था। तो 1975 में जो है वो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। बहुत ही ब्रॉड लेवल पे एक आपका जो प्लान था। क्वेश्चन नंबर 19, नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? नियोजित विकास आपका जो मॉडल था वो कब लागू किया गया? ऑप्शंस हैं आपके
1 अप्रैल 1951, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 मई 1965। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान की स्टार्टिंग हुई तभी आपका जो है ये स्टार्ट कर दिया गया था। तो 1 अप्रैल 1951 को नियोजित विकास मॉडल की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी उन्मूलन से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है वाई के अलग समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो समितियां हैं ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब तीनों के तीनों जो हैं वो आपकी गरीबी उन्मूलन से संबंधित हैं। ये 20 क्वेश्चन है, इसमें से आपका स्कोर कितना रहा डिस्क्रिप्शन में बताइए। और धीरे धीरे करके जो है मैं सारा का इकोनॉमी जो सेक्शन है वो आपका 2 से 4 दिनों के अंदर पूरा आपका फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन फॉर्म में। धन्यवाद।